राहुल गांधी के साथ ये बुरी कार्रवाई की गई है, उनको चिन्हित करके या उनको उनके साथ अलग से ट्रीटमेंट की गई है, जो कि किसी भी और ट्रीटमेंट से ज़्यादा खराब है। तो ये धारा 14 का संविधान की उल्लंघन है। दोषियों के खिलाफ क्या एक्शन वो कानूनी लेना चाहते हैं, ये अभी दुनिया के सामने नहीं आया, जो कि अभी तक नहीं लिया गया है। जिन लोगों ने ये झूठी कार्रवाई की है उनके साथ पहले भी, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, ये पब्लिक डोमेन में नहीं। भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस है, वो कानून के दायरे में रहते हुए दिखाकर आपको गैर कानूनी काम करती है, तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना है, कड़ी कार्रवाई करना, जैसा कुछ प्रतीत होता नहीं। ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रही है कांग्रेस पार्टी? इसी बात का तो हैरानी भी है और दुख भी है, मुझे भी और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को, कि इतनी मजबूत लीगल टीम होने के बावजूद भी इस प्रकार के एक्शन, काउंटर ऑफेंसिव मेजर्स क्यों नहीं लिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग एक एक ऑपोजिशन पार्टी वाले को किसी भी हद तक जाके नुकसान पहुंचाएंगे। शायद विपक्ष जो है अब एकजुट हो जाए, और अगर एकजुट हो गया वो, तो भारतीय जनता पार्टी की 10-15 सीटें भी नहीं आ पाएंगी। तो मुझे खुशी है कि मेरी बात अब बाकी भी विपक्ष के लोग जो हैं वो मान रहे हैं, और ये इस बात को महसूस कर रहे हैं कि पैसा किसी और का नहीं है, ये अमित शाह जी का पैसा है, और अमित शाह जी का पैसा है तो ऑब्वियसली मोदी जी का पैसा है। बीजेपी उनको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और एनआईए, इन सब के डर दिखा के घसीट के अपने पास ला रही है। जुडिशरी जो है वो दबाव में है और हमारे को सुना नहीं जाता है, हमारे पक्ष में फैसले नहीं आते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है कांग्रेस वाले कह रहे हैं। नहीं, कोशिश ही नहीं हो रही अभी तक। कोई भी अच्छा वकील होगा या मीडियम लेवल का भी वकील होगा, तो इससे बहुत ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। राहुल गांधी जी खुद अपना एक केस लड़ते, और एक क्लाइंट अपना केस, यानी कि कोई जो वादी एक पार्टी होती है, वो अपना केस खुद भी लड़ सकता है। वकील तो उसके रिप्रेजेंटेटिव ही होते हैं ना सिर्फ। अगर वो खुद अपना केस अब तक भी लड़ते तो शायद ये अंजाम ना होता, और वो आगे अपना केस खुद लड़ लें तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन। सच को सच साबित करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं होता, खास तौर पे भारत के संविधान के नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो राहुल गांधी हैं, वो इस टाइम पे हॉट ऑफ द टॉपिक बने हुए हैं। तमाम मीडिया के ऊपर इनकी चर्चा है और राजनीति भी गर्म है। कांग्रेस का ये कहना है कि मौजूदा सरकार ने षड्यंत्र कर उनकी जो सदस्यता है पार्लियामेंट से वो बर्खास्त करवाई है। वहीं बीजेपी ये कहती है कि ये एक कानूनी प्रक्रिया है कोर्ट की। तो मेरे साथ सीनियर अधिवक्ता जो हैं महमूद राजा साहब मौजूद हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है। जो ये चल रहा है माहौल आज देश के अंदर, आरोप जो हैं वो लग रहे हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि लोकतंत्र पे हमला है, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करी क्योंकि वो अडानी के ऊपर सवाल पूछ रहे थे। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? कि मैं इसको, इस मामले को देखता हूँ भारत के संविधान में जो प्रावधान है उसके तहत। पहली बात यह है कि भारत के संविधान में एक धारा है, आर्टिकल 14, जो ये कहती है कि दो व्यक्तियों के बीच में फर्क नहीं माना जाएगा, और किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। अब राहुल गांधी जी के अलावा किस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता एक दिन में रद्द की गई है, वो भी स्पीकर साहब के ऑफिस द्वारा या स्पीकर साहब द्वारा, इस बात पे कांग्रेस पार्टी को रिसर्च करनी चाहिए, डेटा कलेक्ट करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि किसी और के साथ ऐसा नहीं हुआ, या बहुत कम लोगों के साथ ऐसा हुआ है, और राहुल गांधी के साथ ये बुरी कार्रवाई की गई है, उनको चिन्हित करके या उनको उनके साथ अलग से ट्रीटमेंट की गई है, जो कि किसी भी और ट्रीटमेंट से ज़्यादा खराब है, तो ये धारा 14 का संविधान की उल्लंघन है, जिसके लिए उनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जो नहीं की जा रही है। ये बात तो कांग्रेस पार्टी बहुत बार बता रही है कि हाँ, हमारे साथ ये ज़्यादती हो गई। ज़्यादती हो गई उनके नेता के साथ, ये पूरी दुनिया ने देख लिया।
लेकिन इस ज़्यादती को करने वाले दोषियों के खिलाफ क्या एक्शन वो कानूनी लेना चाहते हैं, ये अभी दुनिया के सामने नहीं आया, जो कि अभी तक नहीं लिया गया है। उनके खिलाफ पहले भी कई ऐसे मुकदमे किए जाते रहे हैं, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का हो या दूसरे मुकदमे हों, जो उनके परिवार वालों के खिलाफ भी, जो देखने से बिल्कुल गलत बुनियाद पे या झूठे मुकदमे प्रतीत होते हैं। ये झूठे मुकदमे दर्ज करने के लिए या झूठी कार्रवाई करने के लिए जिन लोगों ने ये झूठी कार्रवाई की है उनके साथ पहले भी, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, ये पब्लिक डोमेन में नहीं। कानूनी एक्शन क्या लिया गया। तो ये महत्वपूर्ण सबसे बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस है, वो कानून के दायरे में रहते हुए दिखाकर आपको गैर कानूनी काम करती है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बार-बार बताना कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, ये एक एस्पेक्ट है, आधा एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना है, कड़ी कार्रवाई करना, जैसा कुछ प्रतीत होता नहीं। कांग्रेस पार्टी एक सबसे बड़ा विपक्ष है आज के समय में भी और तमाम जो लॉयर लॉबी है उनके पास, वो भी बड़े लॉयर्स उनके साथ हैं। तो आपको क्या लगता है ये क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि तमाम उन्होंने भी उल्लंघन करा है, उसके बावजूद जो उनके लॉयर्स हैं या फिर कुछ ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रही है कांग्रेस पार्टी? इसी बात का तो हैरानी भी है और दुःख भी है, मुझे भी और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को, कि इतनी मजबूत लीगल टीम होने के बावजूद भी इस प्रकार के एक्शन, काउंटर ऑफेंसिव मेजर्स क्यों नहीं लिए जा रहे हैं, ये बहुत हैरानी की बात। हम सब हैरान हैं इस बात। क्योंकि जो विपक्ष कहा जाता है, विपक्ष अलग है। अरविंद केजरीवाल खुल के अब राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। कह रहे हैं ये अब देश की बात है, लोकतंत्र की बात है, ये कांग्रेस है, राहुल गांधी की नहीं है। ममता बनर्जी आई, अखिलेश ने ट्वीट करा। तो क्या लगता है सर जो ये विपक्ष के अंदर डर पैदा हो गया है इसलिए वो एकजुट हो रहे हैं? क्योंकि जो स्थिति है देश के अंदर वो और बदतर देखी जा रही है और आगे जो भविष्य है वो और डार्क दिख रहा है लोगों को। तो ये विपक्ष जो इकट्ठा हो रहा है, ये खुद के डर से हो रहा है या इसके पीछे कैसे देखते हैं आप कारण? देखिए, अगर लुटेरे मोहल्ले में आ जाएंगे और पुलिस भी लुटेरों के हिसाब से काम करने लगेगी, तो कॉलोनी में रहने वाले लोगों को डर ना कहें उसे, एक एप्रीहेंशन तो होगी कि अब हमें अपने आप ही कुछ इकट्ठे होके इन गुंडों का भी, लुटेरों का भी और जो लुटेरे पुलिस की या अधिकारियों की शक्ल में है, उनका भी मुकाबला करना पड़ेगा। तो ये डर तो नहीं मानता मैं, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि अब स्थिति को की सच्चाई भाँप के, कि एक-एक करके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग एक-एक ऑपोज़िशन पार्टी वाले को किसी भी हद तक जाके नुकसान पहुँचाएँगे और उनको जो ये कहते हैं ना कानूनी और गैर कानूनी तरीकों से किसी भी हालत में नुकसान पहुँचाएँगे और फिनिश ऑफ करने की कोशिश करेंगे। तो ये शायद विपक्ष जो है अब एकजुट हो जाए, और अगर एकजुट हो गया वो, तो भारतीय जनता पार्टी की 10-15 सीटें भी नहीं आ पाएँगी। हो सकता है जो पहले एक बार स्थिति होती थी 2 सीटें, वो भी बड़ी मुश्किल ही आ पाएँगी। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि विपक्ष एकजुट हो जाए, एक बात। और दूसरी बात, जो गैर कानूनी काम वो कर रहे हैं, वो उस दिन का इंतज़ार ना करें, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी। आज भी भारत के संविधान और कानून में इतनी शक्ति है कि वो दूसरे न्यायिक जो संवैधानिक तरीके हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट है, अदालत के माध्यम से इनकी सभी गैर कानूनी हरकतों को, गैर कानूनी कार्यों को और अपराधों को कानूनी कार्रवाई के ज़रिए अपने अंजाम तक पहुँचाएँ, और इन लोगों को जो अपराध कर रहे हैं, जेलों तक पहुँचाने का काम आज भी विपक्ष के लोगों को करना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस वालों से सर बात हुई तो वो ये कहते हैं धारा 144 लगा दी जाती है, परमिशन नहीं दी जाती है, सत्याग्रह किया, मशाल मार्च निकालने की कोशिश करी लाल किले के सामने से। तमाम लोगों को जो है वो सरकार जो है परमिशन नहीं दे रही है। परमिशन नहीं देती है उसके बाद अगर ये करते हैं तो वही प्रशासन कहता है ये कानून का जो है वो उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरी बात सर अभी अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया है, किसी सूत्र के हवाले से उन्होंने कहा है ये अडानी जो है इनका पैसा नहीं है, इसके पीछे जो है वो डायरेक्ट ये एक चेहरा है, मोदी का पैसा है। उन्होंने ये कहा है। तो इसको कैसे देखते हैं? अडानी पे सवाल करना इतना भारी पड़ रहा है अब चीज़ें। नहीं, ये बात तो अरविंद केजरीवाल जी अब कह रहे हैं, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, जिस दिन से अडानी का मुद्दा हुआ है, कि ये अमित शाह साहब
का पैसा है। अमित शाह साहब मतलब मोदी जी का ही पैसा है एक तरह से। और अडानी जो हैं वो उनका एक एक तरीके से मैनेजर हैं, जो फ्रंट पे फेस नज़र आता है। वो सिर्फ़ अगर इसे फ़िल्म मान लिया जाए, तो वो इसमें एक अदाकार है। मतलब हीरो कह लो या विलन का रोल कर रहे हैं वो। इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर वो सब तो अमित शाह जी हैं। ये बात तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। तो मुझे खुशी है कि मेरी बात अब बाकी भी विपक्ष के लोग जो हैं वो मान रहे हैं और ये इस बात को महसूस कर रहे हैं कि पैसा किसी और का नहीं है। ये अमित शाह जी का पैसा है और अमित शाह जी का पैसा है तो ऑब्वियसली मोदी जी का पैसा है और ये सिर्फ़ एक मैनेजर हैं उनके, जो उनके बिहाफ़ पे काम कर रहे हैं। मोदी जी ने अभी कहा है कि तमाम जो अभी उनका उनका एक बयान आया है कि तमाम जो विपक्ष एकजुट हो रहा है और एक सुर में बोल रहा है। मोदी जी ने कहा है कि सारे भ्रष्टाचारी अब एक साथ खड़े हो रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं। नहीं, भ्रष्टाचारी मिल नहीं रहे हैं। उस पे भी मैं एक बात जो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचारी तो एक जगह हैं ही ना पहले से और जो इधर-उधर कहीं और भ्रष्टाचारी हैं भी, अच्छे-अच्छे भ्रष्टाचारी जो मज़बूत किस्म के भ्रष्टाचारी हैं, जो बड़े किस्म के भ्रष्टाचारी हैं, बीजेपी उनको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और एनआईए इन सब के डर दिखा के, घसीट के अपने पास ला रही है क्योंकि उनको अपनी जो ड्रीम टीम बनानी है ना, ऐसा लगता है मुझे कि एक भी करप्ट व्यक्ति छोड़ना नहीं है कहीं और। सब जगह के करप्ट बड़े-बड़े करप्ट मतलब वो बड़ी सावधानी के साथ चुन रहे हैं, जो जितने बड़े-बड़े करप्ट लोग हैं, वो अपनी ड्रीम टीम करप्ट लोगों की बनाने के लिए सबको इकट्ठा कर रहे हैं और अपनी पार्टी में ला रहे हैं। और वो आप देख ही रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ और दूसरी जगह भी क्या हो रहा है, गोवा में क्या हुआ और नॉर्थ ईस्ट में तो आप देख ही रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये है महत्वपूर्ण बात और इसके लिए भी मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि हमें सत्ता चेंज होने का इंतज़ार नहीं करना है। इन बड़े-बड़े करप्ट लोगों के खिलाफ जैसे अडानी जी के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी के पास और दूसरी पार्टियों के पास इतने बड़े-बड़े वकील हैं। इतने सारे सबूत वो इकट्ठे कर सकते हैं अपने अपने जो उनके संसाधन है उससे। तो कंप्लेंट्स करें। अगर न्यायालय जो है वो हमारी सुनवाई नहीं करता है, जो न्यायालय है वो कहीं न कहीं जुडिशरी जो है वो दबाव में है और हमारे को सुना नहीं जाता है, हमारे पक्ष में फैसले नहीं आते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है कांग्रेस वाले कह रहे हैं। नहीं कोशिश ही नहीं हो रही है अभी तो। देखिए सही दिल से कोशिश ही नहीं हो रही है और बहुत सारे जो बड़े-बड़े वकील हैं जो वो हैरानी की बात ये है कि और इसके लिए एडवोकेट्स एक्ट का भी बहाना लिया जा सकता है कि वो अपीयर भी तो हो रहे हैं अडानी, अंबानी और इन सब कंपनीज़ के लिए। तो एक लेवल से बाहर जाके क्या आप उम्मीद करते हैं जिनसे वो करोड़ों रुपए की फ़ीस ले रहे हैं, तो उन्हीं के खिलाफ उनको एक्सपोज़ करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ या पूरे दिल से सॉरी ईमानदारी तो नहीं कहूँगा मैं, पूरे दिल से मुकदमा लड़ रहा है। कहीं न कहीं आपको लगता है जो कांग्रेस के दिग्गज लॉयर्स हैं, कहीं न कहीं वो ईमानदारी से कांग्रेस को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जैसे करनी चाहिए थी आपके नहीं, तहत? इसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा, इसके बारे में तो आप जर्नलिस्ट हो लोग, आपको रिसर्च करनी चाहिए, डेटा कलेक्ट करने चाहिए कि कौन-कौन से वकील किस-किस क्लाइंट के लिए और ये सब पब्लिक डोमेन में होता है, अपीयर हो चुके हैं। तो फिर आपको एक फेयर पिक्चर अपने आप मिल जाएगी। ये काम वकीलों का नहीं है, ये काम जर्नलिस्ट लोगों का है, आपको रिसर्च करनी चाहिए इसमें। आपको कहीं न कहीं लगता है कि अगर आप फ़र्ज़ करते हैं कि आप अगर कांग्रेस के लॉयर हैं, तो आप अभी जो सिचुएशन है उसमें और बेहतर किया जा सकता है आपके तहत? कोई भी अच्छा वकील होगा या मीडियम लेवल का भी वकील होगा, तो इससे बहुत ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। मैं अपनी बात तो नहीं कहना चाहता, कोई भी वकील होगा जो ईमानदारी से नया-नया वकील भी होगा। मैं तो बार-बार इस बात को भी कह रहा हूँ कि अगर राहुल गांधी जी खुद अपना ये केस लड़ते और एक क्लाइंट अपना केस यानी कि कोई जो वादी एक पार्टी होती है, वो अपना केस खुद भी लड़ सकता है। वकील तो उसके रिप्रेजेंटेटिव ही होते हैं ना सिर्फ़। अगर वो खुद अपना केस अब तक भी लड़ते तो शायद ये अंजाम ना होता और वो आगे अपना केस खुद लड़ लें, तो बेटर रिज़ल्ट्स आएँगे, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्या संदेश अच्छा आप कांग्रेस को देना चाहेंगे, राहुल गांधी को देना चाहेंगे एज़ अ लॉयर? आप क्या कहना चाहेंगे जो आपको लगता है कि कांग्रेस को अब इन चीज़ों पे अगर कांग्रेस काम कर ले, तो ये बेटरमेंट हो सकता है पार्टी के लिए और राहुल गांधी के लिए? नहीं, सलाह तो जब ही देनी चाहिए वकील को जब पूछी जाए। मैं तो आपके कोई अ, सलाह ऐसे दे नहीं सकता, ना देनी चाहिए। सलाह तभी अच्छी होती है जब पूछी जाए।
बाकी उनके पास अपना दिमाग है, बहुत सारे लोग हैं, समझदार लोग हैं। एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज़ इन ईटिंग। और कुछ भी दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं होता, सिर्फ़ एक प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, ख़ास तौर पे सच को सच साबित करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं होता, ख़ास तौर पे भारत के संविधान के अंदर। चाहे कितनी भी इंस्टीट्यूशंस हो, मैं बार-बार इस बात को कहता हूँ कि हमारी इंस्टीट्यूशंस कितनी भी कमज़ोर कर दी गई हैं आज आरएसएस और बीजेपी द्वारा, भारत के संविधान में और उसके अंतर्गत बने हुए संस्थानों में इतनी ताकत है कि अगर मेहनत की जाएगी, अगर बहादुरी से काम किया जाएगा, परसिवेरेंस से काम किया जाएगा, मतलब पूरी लगन से लंबे समय तक काम किया जाएगा या कुछ ध्यान से काम किया जाएगा, तो रिजल्ट सच को सच साबित करने का 100% आएगा। और ऐसे 100% रिजल्ट कम से कम हमने और हमारे ऑफिस ने तो बार बार दिए, 100 टाइम्स दिए। तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आज जो स्थिति राहुल गांधी और कांग्रेस की हो रही है, कहीं न कहीं विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन उतनी मजबूती से या तो उनको गाइडेंस या फिर कहा जाए कि कानूनी सलाह शायद नहीं मिल पा रही है। जैसे कि बताया प्राचा साहब ने कि एक कोई भी अगर बेसिक लॉयर भी है या फिर राहुल गांधी और खुद भी चीज़ें प्रेज़ेंट करते हैं कानूनी तौर पे कोर्ट के अंदर, तो शायद ये स्थिति परिस्थिति ना हो। इस पूरी चर्चा पे आप अपनी राय क्या रखते हैं? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।